इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आईडी। आईडी कितने होने चाहिए? पहला चैप्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आईडी है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आईडी, एक कंपनी में कितने आईडी होने चाहिए? अगर लिस्टेड कंपनी है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 1/3 चाहिए, 1/3 चाहिए लिस्टेड कंपनी के केस में। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर निम्न में से कोई भी कंडीशन संतुष्ट करती है, ये 3 कंडीशन इनमें से अगर कोई भी कंडीशन संतुष्ट करती है तो उसमें मिनिमम मिनिमम 2 डायरेक्टर, 2 आईडी होने चाहिए। 2 मतलब जिसका भी डायरेक्टर बनेगा मिनिमम 2 आईडी होना चाहिए जब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में। अगर ये 3 कंडीशन संतुष्ट करे, किसी-किसी 10-50 हो, 10-50 हो, 10-50 हो, कहीं अगर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, ठीक है? या फिर पब्लिक कंपनी जीरी जीरी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग एलडीडी लोन डिबेंचर डिपॉजिट के तो 50 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ वर्ल्ड सीधा ज़्यादा है, 50 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है? या फिर पब्लिक कंपनी जीरो टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, 100 करोड़ और मोर है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एलडीडी के केस में 50 करोड़ ज़्यादा हो, ठीक है? 10-50 हो, 10-50 हो। अगर अमन कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मिनिमम 2 होना ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी में आईडी नहीं हुई तो चले। अब आईडी की इंटरमीडिएट वैकेंसी को कैसे भरेगा? आईडी की इंटरमीडिएट वैकेंसी को सेम वुमेन वाले तरीके से ही भरेंगे जैसे वुमेन वाले तरीके से। 3 मंथ और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, जो भी बाद में भी मैंने अपने अगर वैकेंसी होगी तो आईडी भी नहीं भरनी भरी, ठीक है? एक कंपनी ने आईडी अपॉइंट कौन करना अगर बा लगातार 3 ईयर तक बा जगह 3 कंडीशन की पे दस के ऑलरेडी टर्न हो रहा है 10-50 वाले बे फुलफिल कौन करे लगातार 3 ईयर तक तो बिन आईडी अपॉइंट कौन करनो, ठीक है? देख जॉइंट वेंचर होली ओन सब्सिडी गवर्नमेंट कंपनी अगर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो भी आईडी अपॉइंट कौन करनो, ठीक है? देखा आईडी है नहीं आईडी अगर कोई व्यक्ति है जो को कहीं है एक कंपनी में आईडी है अब भी सब्सिडरी है एक कंपनी में आईडी है और बीरो कहीं सब्सिडरी है बीरो भी आईडी हो उसका कोई दिक्कत वाली बात है कौन यानी कंपनी री सब्सिडरी कंपनी में वो आईडी और कंपनी री सब्सिडरी में भी आईडी हो उसका कोई दिक्कत वाली बात है कौन? आईडी कौन बन सकता है? आईडी एरा गिरा नत्थु गिरा नहीं बन सकता। आईडी कौन बन सकता है? अमदी डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर कौन कौन? अमदी डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर आईडी बन ही नहीं सकते। नॉमिनी डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकता? या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है आईडी इंडिपेंडेंट है। अब नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट थोड़ी है, वो तो उसके भी आप नॉमिनेट किया गया है, ठीक है? इसलिए नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है और अमदी डब्ल्यूटीडी तो है ही नहीं क्योंकि ये तो यार कंपनी के एकदम रिलेटेड हो गए, ठीक है? तो अमदी डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर आईडी बन ही नहीं सकते। अब आईडी कौन कौन बन सकता है? आईडी कोई भी बन सकता है जिसके पास आईईई है, इंटीग्रिटी एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है, या फिर जो केस का प्रमोटर नहीं है। केस में क्या जी? केस में आज कंपनी एसोसिएट सीए असु आज सब्सिडरी अच्छू आज होल्डिंग केस में प्रमोटर नहीं है। केस का प्रमोटर नहीं है। केस का प्रमोटर नहीं है या केस या प्रमोटर या डायरेक्टर यानी पीडी प्रमोटर डायरेक्टर कहीं रिलेटेड कौन क्यों या तो वो केस प्रमोटर कौन या केस या फिर केस को प्रमोटर और डायरेक्टर भी रिलेटेड कौन, ठीक है? एक कंडीशन होगी और ये नहीं होनी चाहिए। एक आज कहीं करंट फाइनेंशियल ईयर या दो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी करंट फाइनेंशियल ईयर दो पिछले फाइनेंशियल ईयर दौरान यानी वो केएसपीडी रे साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं करे। व्हाट इज पेक्यूनरी रिलेशनशिप यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्या होता है मोनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, वो नहीं है। लेकिन अब ये 3 ट्रांजैक्शन को पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। कौन-कौन से? अगर उसको क्या मिलता है? अगर उसको क्या मिलता है? रेम्युनरेशन या सिटिंग फीस को इसको पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे या फिर पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं मानेंगे या ट्रांजैक्शन जो भी तू बोले या फिर भी टोटल इनकम 10% तक वो ट्रांजैक्शन कर रही है। अभी टोटल इनकम 10% तक की भी कंपनी मतलब केस पी दूँ ट्रांजैक्शन करो तो भी पिन कौन माना या फिर ट्रांजैक्शन एएलपी पर हुआ तो भी कौन माना नहीं। यानी आप 3 केसेज में बताइए कि वो आईडी हो सके। अगर कंपनी के साथ में 3 ट्रांजैक्शन करे तो भी वो आईडी हो सके क्योंकि यार रेम्युनरेशन बेस और सिटिंग फीस तो दी सी, ठीक है? अब देख रिलेटिव क्या कंडीशन लगा दी। अगर तेरे तू आईडी बनने जा रहा है, तेरे रिलेटिव अगर ये काम करते तो आईडी नहीं बन सकता। कौन कौन से काम करते हैं कि रिलेटिव करंट फाइनेंशियल ईयर या पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर दौरान नहीं केस में सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड करे, केस में सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करे, ठीक है? जी फेस वैल्यू कहीं 50 लाख हो जाता है, जी फेस वैल्यू कहीं 50 लाख हो जाता है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड करे, जी फेस वैल्यू 50 लाख हो जाता है या फिर पेड शेयर कैपिटल 2% ज़्यादा सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड कर लियो, ठीक है? और केस या फिर केस या पीडी मैं मतलब लोन ले रखा हूँ, केस या पीडू लोन ले रखे हो क्यों 50 लाख ज़्यादा रो 50 लाख ज़्यादा रो केस या पीडू लोन ले रखे हो या केस या पीडी नहीं 50 लाख और मोर की गारंटी दे रखी है, 50 लाख और मोर की गारंटी दे रही है, बस सिर्फ 50 लाख ज़्यादा हो के इंडिपेंडेंट के केस में देखो ओ अगर ओ देख या तो के भी कहीं गारंटी या सिक्योरिटी दी है 50 लाख ज़्यादा केस पीडी ने 50 लाख या मोर ओ गारंटी दी है या भी कहीं ले लियो कंपनी केस पीडू कहीं ले लियो 50 लाख ज़्यादा रो लोन ले लियो, ठीक है? या फिर वो पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन करे जिसमें 2% मोर ऑफ टोटल इनकम रो मतलब कंपनी के साथ में कोई भी पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन करे 2% और मोर आप टोटल इनकम 2% और मोर 2% ज़्यादा रो कहीं 2% या 2% ज़्यादा रो पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन करे, ठीक है? तो भी वो
तू नहीं थारो रिलेटिव अगर 2% है 2% तो ज़्यादा रो कोई आप टोटल इनकम 2% ज़्यादा रो कोई पे कौन ट्रांजेक्शन करे कम नहीं तो तू कौन पॉइंट हो सके कहीं कौन पॉइंट हो सके आईडी तौर पर ठीक है ए तो की बात रिलेटिव अब देख वो खुद इन रिलेटिव यानी वो खुद ही आ गयो रिलेटिव आ गयो जब बे सिर्फ रिलेटिव 2 ईयर और मोर वाली बात चलती मतलब पिछला 2 ईयर में वो काम नहीं करना चाहिए अब वो खुद आ गयो तो करंट फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर दौरान क्योंकि वो खुद आ गयो जो 3 फाइनेंशियल ईयर रुझे पिछला यानी करंट फाइनेंशियल ईयर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में ये काम नहीं कर रही है कहीं केस में एम्प्लॉय केएमपी नहीं हो ये दोनों की बात चल रही है कि वो खुद है रिलेटिव केस में एम्प्लॉय या केएमपी नहीं है केस में एम्प्लॉय या रिलेटिव नहीं है ठीक है एक्सेप्शन क्या है कि अगर रिलेटिव पिछला 3 ईयर के दौरान नहीं वो एम्प्लॉय हो तो चल जाए कोई दिक्कत वाली बात कौन बट करंट फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय कहीं होना चाहिए बिना नहीं एम्प्लॉय या केएमपी नहीं होना चाहिए ठीक है अब देख बे यानी ईपीपी नहीं होना चाहिए किरमाइन ईपीपी यानी एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए किरमाइन केसरी सीएससीएस सीएमए फर्म रो या फिर एनी लीगल कंसल्टिंग फर्म रो जो आपकी क्रॉस नंबर 10% और मोर ट्रांजैक्शन करे के साथ में केस रहे साथ में ठीक है केस रहे साथ में ठीक है अब एक और यहाँ जी की कंपनी टोटल वोटिंग पावर 2% मोर होल्ड कर रही है अगर बे कंपनी टोटल वोटिंग पावर 2% और मोर होल्ड कर रही है अगर बे कंपनी टोटल वोटिंग पावर 2% और मोर होल्ड कर रही है तो भी कौन हो सके बे मैं खुद और रिलेटिव बात चल रही है ऐसे एनपीओ में सीईओ या डायरेक्टर नहीं है ऐसी कंपनी में सीईओ या डायरेक्टर है जिसमें मैंने कहीं टोटल रिसीव 2% और मोर है नहीं वो कैश रिसीव करे या फिर ऐसे एनपीओ में सीईओ डायरेक्टर जो कंपनी टोटल वोटिंग पावर 2% मोर होल्ड करे वोटिंग पावर 2% और मोर करे एनपीओ की बात कर एनपीओ में तो सीईओ है या फिर डायरेक्टर है जो कंपनी टोटल वोटिंग पावर 2% मोर होल्ड करे टोटल रिसीव 25% और मोर रिसीव कर रही है ठीक है एनपीओ की बात चल रही है अब देख आई दिन नहीं स्टॉप कौन दे सके आई दिन स्टॉप यानी स्टॉक ऑप्शन कौन दे सके आई दिन लगातार 5 ईयर तक ऑफिस होल्ड कर सके और बिन अगर और एक टर्म वास्ते हो गयो एक टर्म अब दूसरा टर्म भी अपॉइंट हो सके यानी री अपॉइंट भी हो सके 5 ईयर तक कद री अपॉइंट होने वास्ते बिन 8 साल पास करना पड़ी एंड बीआर बोल रिपोर्ट है नहीं बिन मैंने कहीं डिस्क्लोज भी देना पड़ी ठीक है और अब देख वो कहीं हो जी कि अगर ठीक है री पॉइंट हो गयो अब ऐसा आईडी री पॉइंट हो गयो बे बाद में नहीं आईडी अब रिमूव करना है री पॉइंट आईडी रिमूव करना तो असार पास करना पड़े क्योंकि बिन री पॉइंट वास्ते असार चाहिए जो तो अब निकालने वास्ते भी असार चाहिए ठीक है वो कंटिन्यू 2 कंज्यूकेटिव टर्म तक ऑफिस होल्ड करे 5 हो गया नहीं 10 साल तक वो ऑफिस होल्ड कर सके 5 ईयर तो वो पहले हो गया बाद में बिन पाछो री पॉइंट कर रही 5 ईयर तक ठीक है अब देख कूलिंग पीरियड की तो 10 2 जे कंज्यूकेटिव हुआ अब थम जा 3 साल तक वो कंपनी में किसी भी एंगल वो कर ही कौन सके कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपॉइंट ही नहीं हो सकता 3 साल तक आईडी यानी दूर भाग जा अब कंपनी 10 साल तक मरिया काम कर लियो अब 3 साल दूर भाग जा अब देखी ना तू ठीक है अब आईडी पर धनी रोटेशन वाला एप्लीकेबल कौन कैसा प्रोविजन रोटेशन वाला जगह रिटायरमेंट और रोटेशन होनी वन थल टू थल और वन थल डाला मतलब बे पर लागू होने और आईडी यानी नॉमिनेट डायरेक्टर डिफरेंट हुआ आईडी नॉमिनेट डायरेक्टर कौन है ठीक है खत्म।